बाबू का हमरा थूरा लगवे तो हमके कोनो परिवार हमके के ना भविष्य बाद में गांव चली आ के अपना जे अपना सामान के खींच लिया सब कोई के एक मार के थूर खा के धो देंगे। नमस्कार साथियों, आज हम मौजूद हैं गोपालगंज जिला के माझा प्रखंड के माझा थाना के अंतर्गत ये गांव है मधुसारिया। मधुसारिया गांव में हम उपस्थित हैं प्रभु राम जी के दरवाजे पर। जो आप देख रहे हैं कंडीशन, स्थिति देख रहे हैं, ये जमीनी विवाद अवैध रूप से इनके जमीन को कब्जा कर लेने के लिए इनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। तो हम इनसे जानेंगे, इनकी माता जी हैं प्रभु जी की और प्रभु जी की चाची हैं। इन लोगों को मारा गया है, पीटा गया है और ये दलित समाज पांव तोड़ दिया गया है। दो जगह पांव इनका फ्रैक्चर हो गया है, हाथ फ्रैक्चर हो गया है, हाथ पर चाकू चलाया गया है, हाथ कट गया है, सर में फैसा चलाया गया है। हम इन सभी बातों को इनके जुबानी हम सुनते हैं। थोड़ा सा कैमरा और नजदीक लाइए। तो प्रभु जी बताइए कैसे कैसे घटना हुआ आपके साथ? तो हम सबसे पहले वहाँ जमीन पर गए तो देखे कि मिट्टी भर रहा था। जी जी, थोड़ा सा और नजदीक लाइए। और मिट्टी भर रहे थे, लाइट सब ऑफ था। तो हम पूछे कि चाचा क्यों आप लोग मिट्टी भर रहे हैं हमारे जमीन में जी। उसके बाद मुसाफिर चौधरी ने सब एक एक को राय करके बोला कि साला चमार तेरा मुंह बढ़ गया है, हमारे घर के सामने तेरा जमीन रहेगा, चौमैन के औलाद साला चमार तेरे को हम छोड़ेंगे थोड़े। इतने देर में फैसला लेकर अच्छा, उसके बाद दौड़ कर आते हैं, वार कर दिए जी। उसके बाद नगेंद्र जादू रोड लेकर आए और पैर पर मार कर मेरा पैर तोड़ दिए। अच्छा, उसके बाद वासुदेव जादव ने आए और मेरे हाथ को तोड़ दिए मार कर रॉड से। अच्छा, उसके बाद मोतीलाल उधर से छुरी लेकर आते हैं और छुरी से वार करते हैं। अच्छा। साला रॉड से मारने के बाद भी ये नहीं मरा, फिर भी जीवित है। तो वो छुरी लेकर आकर छुरी से वार किए। अच्छा, और छुरी से वार किए, मेरा हाथ यहाँ कट गया। देखिए हाथ देखिए, हाथ पर इनका कट गया है। रखे रहिए, आप रखे रहिए, वैसे रखे रहिए, हो जाएगा। हाथ पर छुरी से वार किया गया। जी जी। उसके बाद हम जमीन पर गिर गए। माँ हमारी आई, चाची आई वहाँ, तो चाची को झोंटा पकड़ के और झोंटा पकड़ के जमीन रास्ता पर पटक के सोलिंग पर मारने लगे लोग। सोलिंग पर मारने लगे लोग। उसके बाद इनके वार किया लाठी से। दीपक इसको मारने लगे, झोंटा धो के। जी। उसके बाद हमारे जेब में पैसा था, हंसदेव जादू ने 5000 रुपया था, जेब में निकाल लिया। अच्छा, कि माँ हमारा भाई सब लोग आसपास के लोग, हमारे ही घर के लोग दौड़ कर आए और वहाँ से लेकर आए। मेरा होश नहीं था और ये हाथ पांव टूट गया था, हम चल नहीं सब, उठने में चलने में बहुत दिक्कत था। गिर गए थे। मेरा भाई और ये सब लोग उठा कर लेकर आया था सब अस्पताल। कैमरा और नजदीक लाइए। इनको देख रहे हैं, स्थिति भयावह है, बहुत दयनीय स्थिति है और गरीब परिवार से आते हैं। इनकी माता जी हैं, इनको मार दिया गया है। देखिए कितने 60 वर्ष की उम्र में, 60-65 वर्ष की उम्र में इनको मारा पीटा गया। और बगल में उनकी चाची हैं, उनके हाथ को फ्रैक्चर कर दिया गया है मार करके। चाची कैसे आपको मार दिया गया है, आपको थोड़ा सा बताइए तो। हालात हो गए, मैंने चिल्लावे के मुझे मार हो गए तो दुआ पर हम दौड़ल गई।
खाली इतने कहत गए जे हमरा बाबू के काहे मारा तरल हो दादा। हम जाके बाबू के देह पर गिर गए, चढ़े जे हम उठा के लेके भागे तो तक ले दीपक हमार झोटा था के पटक दे आ लाठी से। एक लाठी पीठ पर लागल बा, एक लाठी हाथ पर लागल बा। फिर भी मार खैले वाली सब का है, लेकिन बाबू के टांग के लेके भागे लोग से दुआ के। गांव वाला केहू नहीं खेल लगे गए, केहू मदद नहीं करे। अच्छा, अपने समाज से कुछ लोग आइल बाटे, कुछ मदद कैले बाटे? जी यही मैंने कहिए आवता नहीं लो हम तभी ना बता सकीले, लेकिन आवता नहीं लो। FIR भइल बाटे? हाँ FIR हुआ है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ, सुनवाई गिरफ्तारी नहीं हुआ है। हम देखे हैं FIR का कॉपी, उसमें आपका 307 लगा है, एट्रोसिटी एक्ट भी लगा है, 5-6 धारा लगा हुआ है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है। और फिर से धमकी दे रहे हैं कि अब मारेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। बहुत हमारा गंभीर समस्या है। अच्छा। इस पर थोड़ा आप लोग विचार कीजिए, बहुत ही हम लोग परेशानी में हैं। अच्छा, सबका न्याय होगा और हम चाहेंगे हमारे समाज के जितने भी नेतृत्वकर्ता लोग हैं, जो नेतागण हैं और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन सबसे आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि एक बार आए, प्रभु राम जी का मदद कीजिए और इनके दोषियों को सजा दिलवाइए और इनको गिरफ्तार करवाइए, ताकि अभी जो खुलेआम सांड की तरह घूम रहे हैं लोग, जिनको मार करके पांव तोड़ दिया गया, जमीन अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है, तो इस समाज के जितने भी लोग हैं जो बाबा साहेब को मानते हैं, उन सबसे आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि आप लोग इनके साथ खड़ा होइए और इनके दुख दर्द को महसूस कीजिए और इनको न्याय दिलाने का काम कीजिए। हम लोग यहाँ 2-3 रोज पहले भी हम लोग आए थे, मिले थे, देखे थे, उस समय स्थिति बहुत खराब था, दयनीय था। आज हम लोग आए हैं मिलने के लिए, जानने के लिए कि अभी तक कैसे कार्य की अभी गिरफ्तारी उन लोगों की नहीं हुई है। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि आग्रह करते हैं कि आप लोग प्रभु राम जी का मदद कीजिए और इनके दोषियों को, अपराधियों को सजा दिलवाइए, ताकि उनका गिरफ्तारी हो और इनको न्याय मिल सके। और वही कमाते थे सब, तो बच्चे लोग अपने घर परिवार को खर्चा चलता था। हमारी हालत ऐसा है तो इनको बहुत दिक्कत है, हमारे बच्चे लोग को और हमारे घर को माँ जो है मजदूरी करते हैं, रोज का वेजेज करते हैं, 300 रुपया कमाते हैं। इनके एक बच्चा है, 2 बच्ची है और उनको पढ़ाते हैं। बहुत दयनीय स्थिति है। आप लोग एक बार आकर के मिलिए, इनकी मदद कीजिए। हम आपसे यही आग्रह करते, भी मदद होगा हम लोग करेंगे। पंचायती के दिन रहे, अतवार के दिन रहे, बुलाओ पंचायती करे के, पंचायती कर न पाओ। समय बुतत साँझ हो गई। साँझ भैला के बाद खेत में लागल माटी गिरावे। हमारे भाई साहब गए पूछे जे हाँ माटी पंचायती ना भैया का करता है लोगन, तो बाद का भैल कि के लाठी से ढक छोड़ दिए और कहता है पंचायती ये नहीं होता। चमार सियार का हमरा घर के लगे लोग जाने पर हमने के रसीद काटा होता सब कुछ बा, हमने सारा सबूत बा। वास्ते इनका कहले मार के पटवा गए, वास्ते हमके बेनिशन लिया है। बेनिशन लिया तो वास्ते लाठी से पूरा मार के छुड़ा कारण है। वास्ते हम पानी में उठावनी लेकर भाग गए। तभी में हमने 10 कदम आ गए, हमने लाठी लेकर माने लाठी जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा था। आप प्रभु जी की क्या लगती हैं? भाभी लगे। अच्छा, कैसे कैसे घटना हुआ? बाबू हमर पंचायती रवाना भोगे, बाबू हमर खाली पूछो जे चाचा पंचायती ना भइल हो तो का करतानी, तो इहे न पंचायती करतानी। बाबू का हमरा थूरा लगवे तो हमके कोनो परिवार हमने के ना गइसो। बाद में गांव चली आवता अपना जे अपना सामान के घींच लिया सब कोई एक मार के थूर खा के धो देंगे। हमने गरीब आदमी कमा के खाए वाला, हमने के का करे वाला बानी सब।